कल हम बयान कर रहे थे, कल का वाकया ये हुआ था, कल आपको हजरत मुस्लिम इब्ने अकील और उनके दो बच्चे हजरत इब्राहिम और मोहम्मद की शहादत सुनाई गई कि किस तरह कूफा वाले ने, किस तरह कूफियों ने वादा खिलाफी की, किस तरह कूफियों ने बदअहदी की, बदसलूकी की और इमाम मुस्लिम इब्ने अकील को शहीद कर दिया। उनके दो प्यारे प्यारे छोटे से बच्चों तक को शहीद कर दिया। हजरत इकरामी, आपको बताया गया था कि जिस वक्त हजरत मुस्लिम इब्ने अकील को शहीद किया गया था वो तारीख 3 जिलहिज्जा की तारीख होती है जब मुस्लिम इब्ने अकील को शहीद किया गया था। ठीक उसी दिन जो खत हजरत मुस्लिम इब्ने अकील ने हजरत इमाम हुसैन को लिखा था कि ए इब्ने रसूल, ए हुसैन इब्ने अली, कूफे का हाल बहुत अच्छा है। पहले दिन ही 12,000 लोग बैअत कर चुके हैं आपके नाम से, आप जल्द से जल्द तशरीफ ले आए। हजरत इकरामी, ये बात हुई थी और ठीक उसी दिन इमाम हुसैन के हाथों में ये खत आ गया था और दूसरा खत लिखने का मौका ना मिला था मुस्लिम इब्ने अकील को। आप सुने, हजरत इकरामी जैसे ही मौला हुसैन के हाथों में खत आता है, मौला हुसैन खत पढ़ते हैं, ऐ इब्ने रसूल, ऐ हुसैन इब्ने अली, कूफे का हाल बहुत अच्छा है। यहाँ लोग आपके नया नाम पर बैअत कर रहे हैं, यहाँ बहुत अच्छी जिंदगी गुजर रही है, आप जल्द से जल्द कूफा तशरीफ ले आए। हजरत इकरामी, उसके बाद मौला हुसैन जाने की तैयारी कर लेते हैं, हुसैन इब्ने अली जाने की तैयारी में लग जाते हैं। लोगों को पता चलता है, मक्का वालों को खबर मिलती है मौला हुसैन अब मक्का से जाने वाले हैं, सब हाजिर हो जाते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हाजिर हो जाते हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर हाजिर हो जाते हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर हाजिर हो जाते हैं, अब्दुल रहमान हाजिर हो जाते हैं और हाजिर होने के बाद कहते हैं, ऐ मौला आप कूफा तशरीफ मत ले जाएं, इसलिए कि वो लोग फिर से वादा खिलाफी करेंगे, इसलिए कि वो लोग साबिका रिवायत की तरह इस बार फिर से आपके साथ बदअहदी करेंगे। खुदारा आप कूफा तशरीफ ना ले जाएं। बार बार इसरार करने लगे, इसरार जब करने लगे तो मौलाए कायनात हजरत इमाम हुसैन ने वो खत लिया और खत का मजमून दिखा दिया। जब दिखाया गया मजमून तो कहने लगे, खत ये आया है, फिर भी हमारी बात मान ले, आप वहां मत जाएं। हजरत इकरामी, ये बात हजरत मोहम्मद इब्ने हनफिया को पता चलती है जो इमाम हुसैन के सौतेले भाई हैं। वो उस वक्त वुजू कर रहे थे, रिवायतों में आता है कि वो वुजू कर रहे थे, उन्हें पता चलता है कि मेरा भाई शहादत की राह में जाने वाला है। मौलाए कायनात अब शहादत के लिए तशरीफ ले जाने वाले हैं। उस गम में इतना रोते हैं, इतना रोते हैं कि जिस तश्त पर वजू कर रहे थे वो पूरा तश्त भर जाता है उनके आंसुओं से। अल्लाह अकबर, इतना रोते हैं कि मेरा भाई अब शहादत के लिए जा रहा है। हजरत इब्ने अब्बास कहते हैं, ऐ मौला आप मत जाएं, लेकिन इमाम हुसैन कहते हैं ठीक है, मैं इस्तिखारा करता हूँ, उसके बाद जो जवाब आएगा उसी पर अमल किया जाएगा। मौला हुसैन इस्तिखारा करते हैं, उसके बाद जाने की तैयारी करते हैं। हजरत इब्ने अब्बास आते हैं, कहते हैं मौला आप जा रहे हैं? हाँ हाँ मैं जा रहा हूँ, इसलिए कि मुझे हुक्म मिला है, हुक्म अल्लाह की तरफ से है और मैंने अभी ख्वाब देखा है, ख्वाब में रसूलुल्लाह तशरीफ लाए हैं, रसूलुल्लाह मेरे ख्वाब में आए हैं। इब्ने अब्बास ने पूछा, ऐ मौला जरा ये तो बताएं रसूलुल्लाह ने क्या कहा है आपसे, क्या आपको क्या हुक्म दिया है? मौला हुसैन कहते हैं मैंने जो ख्वाब देखा है रसूलुल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है, लेकिन ये भी कहा है ये ख्वाब को तुम जाहिर मत करना, किसी से बयान मत करना, जब तक जाहिरी जिंदगी में रहना, ये ख्वाब बयान मत करना। हजरत इकरामी जब रवाना होने लगते हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर
कहते हैं, ऐ मौला आप कूफा मत जाएं, अगर आपको जाना ही है तो आप यमन चले जाएं, इसलिए कि यमन के लोग बड़े अच्छे हैं, कूफा से अच्छे हैं। और यमन में हमदान नाम का जो शहर है वो बड़ा अच्छा शहर है, इसलिए कि जमीनों की खासियत होती है। और वहाँ हमदान में हजरत उवैसे करने की इश्क की चाशनी मौजूद है। आप वहाँ तशरीफ ले जाएं, कूफा मत जाएं, इसलिए कि जमीनों की खासियत हुआ करती है। कहीं की जमीन बंजर हुआ करती है, कहीं की जमीन जरखेज हुआ करती है, कहीं की जमीन पथरीली हुआ करती है। और जैसी जमीन होती है वैसा ही दिल वहाँ के रहने वालों का हुआ करता है। कूफा की जमीन बेवफा है, आप तशरीफ मत ले जाएं, लेकिन कहते हैं मुझे रोको मत, अल्लाह का हुक्म है, मुझे जाना होगा। इमाम हुसैन अपने कुंबे के साथ, अपने घर वालों के साथ कहते हैं अब चलने के लिए तैयार हो जाओ, हमें कूफा चलना है। हजरात इकरामीन, कौन सी तारीख जिस दिन इमाम हुसैन कूफा के लिए रवाना हो रहे थे, कौन सी वो तारीख होती है? वो तारीख 8 जिलहिज्जा की तारीख होती है, जिस दिन इमाम हुसैन कूफा से जा रहे थे। 8 जिलहिज्जा की तारीख है और मक्कतुल मुअज्जमा में दूर दूर से काफिले हज के लिए आए हुए हैं। मौला हुसैन देख रहे हैं कि हाजी तशरीफ ला चुके हैं हज करने के लिए, और मौला हुसैन 25 हज पैदल किए थे। कितने हज? 25 हज आपने पैदल फरमाया। लोगों ने पूछा, ऐ इब्ने रसूल सवारी मौजूद है, उसके बावजूद आप पैदल हज पे क्यों जाते हैं? मौला हुसैन कहते हैं रब की बारगाह में मुझे सवारी पे जाने में शर्म आती है, भला कोई अपने आका की बारगाह में शहाना अंदाज पर जाता है क्या? इसलिए मैं पैदल जा रहा हूँ। इमाम हुसैन जाने की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अफसोस है आज मेरा नफली हज छूट रहा है। ऐसा लग रहा है हाजियों को देखते हैं, हाजी काबतुल्लाह पर परवाना वार निसार हो रहे हैं। काबा सजा हुआ है, चिलमने काबा से छन छन के नूर बरस रहा है, छन छन के नूर बरस रहा है। काबा को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। ऐसा लग रहा था कि खाने काबा से जो नूर निकलता है वो अहले ईमान को अपना जानिसार बना लिया है, अहले ईमान को जानिसार बना दिया गया है। लेकिन इमाम हुसैन की तवज्जो कहीं और हो गई है, मुकम्मल आपकी तवज्जो किधर किसी और तरफ हो गई है। आपका दिल अब कहीं और लग गया है, काबा की तरफ नजर नहीं करते हैं, हाजियों की तरफ आप नजर नहीं कर रहे हैं, आप जाने की तैयारी में हैं। इसलिए कि काबा बहरहाल काबा है, लेकिन यार के जलवे की बात ही जुदा है। जब यार बेनकाब होता है तो फिर कहाँ काबे की रानाइया, फिर कहाँ अरफात के जलवे, फिर कहाँ मिना के जलवे। आज यार से मुलाकात करना है। जब हाजी लब्बैक लब्बैक कहकर सुए मिना को रवाना हो रहे थे तो मौला हुसैन से कहा जा रहा है, हुसैन अगर नफली हज छूटता है तो छूट जाने दो, जब फर्ज सामने हो तो नफल को छोड़ा जा सकता है। हुसैन इसी दिन के लिए पाला गया था, हुसैन इसी दिन के लिए कंधे पर बैठाया गया था, हुसैन इसी दिन के लिए जुमा का खुतबा छोड़कर नीचे आया गया था, हुसैन इसी दिन के लिए जबान को चुसाया गया था, हुसैन इसी दिन के लिए हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ नारा लगाया गया था। इसी दिन के लिए हुसैन, इसी दिन के लिए कहा गया था हुसैन का खून मेरा खून, हुसैन का जिस्म मेरा जिस्म, हुसैन से सुलह मेरी सुलह, हुसैन से अदावत मेरे से अदावत है। हुसैन तुम्हें जाना पड़ेगा, अगर हज करने का शौक है तो फिर बांध
अज़्म का कफन। हुसैन अगर हज करने का शौक है तो फिर बांध कमर पर अज़्म का कफन। जब हाजी काबा के इर्द गिर्द तवाफ करने के लिए घूम रहे होंगे तो चल चल तू यार के जलवे के इर्द गिर्द घूमना। हुसैन जब हाजी मिना सफा और मरवा की सही कर रहे होंगे तो तुझे सही करने के लिए मक्का से लेकर करबला तक का मैदान दे दिया गया है। चल चल तू वहां सही करना। हुसैन जब हाजी 10 जिलहिज्जा को कुर्बानी कर रहे होंगे जानवरों की गर्दन पर छुरी रखकर, तो तू भी कुर्बानी देना 10 मुहर्रम को अपने बेटे अली अकबर की, अली असगर की कुर्बानी दे रहा होगा। वहां पर ताजिर दुकान लगाए होंगे, ताजिर बेचता होगा और हाजी खरीदता होगा। हुसैन तुझे करबला में दुकान लगानी है और वो तेरी दुकान इश्क की दुकान होगी। जब तू बेचेगा तो खरीदने वाला कोई इंसान नहीं होगा, बल्कि तेरा नबी यूं फरमाएगा, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, कि हमने इंसान की जान को जन्नत के बदले खरीद, हमने इंसान की जान को जन्नत के बदले खरीद लिया है। मौला हुसैन मक्का से रवाना होते हैं, आप आगे जाते हैं, पूरा काफ के साथ आपका कुंबा है, आपके भाई भतीजे, आपकी खवातीन साथ में है। जब चलते हैं तो रास्ते में फर्जदत एक शायर आता हुआ मिलता है। आपने देखा, पूछा फर्जदत आ रहा है, कहा या हाँ इमाम हुसैन, हाँ मौला हुसैन मैं आ रहा हूँ। पूछा गया कूफे का क्या हाल है? फर्जदत शायर ने कहा मौला हुसैन उन लोगों का दिल तो आपके साथ है, लेकिन उनकी तलवारें बनु उमैया के साथ है। जो कूफा के बड़े बड़े बाअसर लोग थे, यजीद ने उनकी जेबें भर दी हैं। अब वो लोग आपके खिलाफ तलवार उठा चुके हैं। ऐ मौला हुसैन, और जो गरीब लोग थे वो डर गए हैं और वो बदबख्त लोग आपके खिलाफ तलवार उठा चुके हैं। हजरात किराम ये बात होती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो हजरत इमाम हुसैन हजरत कैस को एक खत लिखकर भेजते हैं कि ऐ कैस जाओ ये खत लेकर। खत में लिखते हैं, ऐ कूफा वालों, तुमने बैअत के लिए मुझे बुलाया, जब मैं आ रहा हूं तो तुम लोग वादा खिलाफी कर दिए। अब बताओ क्या करूं, क्या मैं यहां से वापस चला जाऊं? लेकिन हजरत कैस को पकड़ लिया गया था। वो खत इब्ने ज़ियाद तक पहुंच चुका था। हजरत कैस को कादिसिया ही में पकड़ लिया गया। जब इब्ने ज़ियाद के सामने हजरत कैस को पेश किया गया तो इब्ने ज़ियाद कहता है, ऐ कैस तू इब्ने रसूल को बुरा भला कह तो मैं तेरी जान को बख्श दूंगा। मैं तुझे इतना पैसा दूंगा, इतने पैसा दूंगा कि तू सोच भी नहीं सकता। हजरात इकरामी कैस कहते हैं कि ठीक है, इसलिए कि खरीदा हर किसी को नहीं जा सकता है। अरे इश्क करने वाले तो ऐसे होते हैं कि वो रसूलुल्लाह के गली में जो कुत्ते फिरते हैं उन कुत्तों से प्यार करते हैं कि मेरे नबी के गली का कुत्ता है। लेकिन जब इश्क करने की बात अहले बैत से हो, नबी के खानदान से हो, तो किस कदर इश्क करते होंगे। आखिरकार जब हजरत कैस को दारुल इमारत पर गवर्नर हाउस के छत पे ले जाया गया और कहा गया कि हुसैन इब्ने अली को गाली बक, उल्टे सीधे अल्फाज बोल, तो हजरत कैस कहते हैं ठीक है। उसके बाद ऊपर चढ़ने के बाद कहते हैं, ऐ कूफा वालों, तुमने इब्ने रसूल को बुलाया था, तुमने हुसैन इब्ने अली को बुलाया था। इस वक्त रूए जमीन में उनसे अफजल कोई जात मौजूद नहीं है।
है। इस वक्त वो जमीन में तने तन्हा नवासे रसूल है। ऐ कूफा वालों, तुम लोग साबिका रिवायत की तरह फिर से बदअहदी किए, फिर से वादा खिलाफी किए। सोच लो कल कयामत के दिन उनके नाना को क्या मुंह दिखाओगे। जब ये आप खिताब करने लगे तो इब्ने ज़ियाद कहता है इसी वक्त इनको कत्ल कर दिया जाए। आखिरकार हजरत कैस को कत्ल कर दिया जाता है। ये बात यहाँ होती है, वहाँ मौला हुसैन अपने काफिले से बढ़ रहे होते हैं, काफिले से बढ़ रहे होते हैं। 4 लोग आते दिखाई देते हैं। मौला हुसैन पूछते हैं ऐ लोगों, कूफे का हाल क्या है, कूफे का हाल क्या है। तो बताते हैं वो लोग, ऐ मौला हुसैन, आपके खिलाफ वहां पर बहुत बड़ा एक लश्कर तैयार किया गया है और आपके साथ तो चंद लोग हैं, आपके साथ तादाद में बहुत कम लोग हैं। ऐ मौला हुसैन, आप वापस लौट जाएं और या फिर ऐसा करें, बहुत से ऐसे हुक्मरान हैं जो आपके इजाजत के मुंतजिर हैं। अगर आप इजाजत देंगे तो आपकी मदद के लिए आ जाएंगे, आपके मदद के लिए हाजिर हो जाएंगे। हजरत इकरामी मौला हुसैन कहते हैं नहीं नहीं, मुझे किसी के मदद की जरूरत नहीं है। हजरत इकरामी उसके बाद मौला हुसैन अपने काफिले वालों से कहते हैं ऐ मेरे काफिले वालों, सुनो सुनो, तुम लोग जब मक्का से मेरे साथ चले थे तो ये सोच कर चले थे कि दारुल इमारत मेरे हाथ में होगी, वहाँ हमारी हुक्मरानी होगी, ऐशो इशरत की जिंदगी होगी। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा है, वहाँ हम पर जुल्म किया जाएगा। जो मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख सकते। अगर अब भी तुम्हें चलना है तो चलो, वरना वापस लौट जाओ। हजरात इकरामी, आपको सुनकर बड़ी हैरानी होगी कि जो लोग मक्का से साथ में चले थे वो लोग वापस हो जाते हैं, लेकिन जो मदीना से साथ में चले थे वो मौला हुसैन के साथ साथ चलते हैं कि हम लोग वापस नहीं जाएंगे। और अचानक इत्तला मिलती है कि हजरत मुस्लिम इब्ने अकील को शहीद कर दिया गया है कूफे में। कूफे में हजरत मुस्लिम इब्ने अकील को शहीद कर दिया गया। जब ये बात हुई, काफिला ठहरा हुआ था, अचानक उसी वक्त हर रोज की तरह हजरत मुस्लिम इब्ने अकील की बेटी मौला हुसैन से मिलने के लिए आती है। जैसे ही मिलने के लिए पहुंचती है, मौला हुसैन का जो सब्र था वो सब्र का लबरेज का पैमाना टूट पड़ा। आपने बच्ची के सर पर हाथ फेरा और अश्क बार हो जाते हैं। जब बच्ची ने देखा तो पूछा, बाबा हुसैन, आप इस तरह हमसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे कि हमारे खानदान में यतीमों के साथ किया जाता है। क्या हमारे बाबा मुस्लिम इब्ने अकील शहीद हो गए हैं? जब इतना सुना है मौला हुसैन ने तो बच्ची को अपने सीने से लगाया और लगाने के बाद कहते हैं, हाँ बेटा, तुम्हारे बाबा मुस्लिम इब्ने अकील शहीद हो गए हैं। ये बात पूरे काफिले में फैल जाती है। उसके बाद मौला हुसैन कहते हैं कि चलो, जब कूफा वालों ने बदअहदी कर ली है, वादा खिलाफी कर ली है, हम किसी और रास्ते से आगे निकल चलते हैं। लेकिन मुसलमानों, कुर्बान जाओ उन जानिसारों पर। मुस्लिम इब्ने अकील के भाई कहते हैं, उनके भाई कहते हैं, ऐ मौला हुसैन, हम जान तो दे देंगे लेकिन अपने भाई का बदला लेकर रहेंगे। जान चली जाए लेकिन उनको छोड़ेंगे नहीं। जब ये बात होती है तो मौला हुसैन कहते हैं, जब तदबीर पर तकदीर गालिब है तो चलो तकदीर के जानिब बढ़ो, चलो तकदीर के जानिब आगे बढ़ो। आखिरकार वो काफिला आगे बढ़ता है, मौला हुसैन का काफिला आगे जाता है। क्या देखते हैं, सामने से 1000 का लश्कर हुर लेकर आ रहा है। हुर को आता देख मौला हुसैन ठहर जाते हैं। जब हुर आया तो सलाम किया और सलाम करने के बाद जैसे ही बात करना चाहा, मौला हुसैन कहते हैं, हुर, बातें बाद में होंगी, पहले ये बता कि तेरे सिपाही और तेरे घोड़े हाफते क्यों हैं? कह दो सुभान।
बातें बाद में करना, पहले ये बता कि तेरे सिपाही और तेरे घोड़े हाफ क्यों रहे हैं। तो हुर कहता है मौला हमें इब्ने ज़ियाद ने हुक्म दिया है कि जल्दी से जाना मौला हुसैन के पास, तो हम कहीं पे रुके नहीं हैं, कहीं पर भी क़याम नहीं किए, हम एकदम तेज रफ्तार में आपके सामने आ गए हैं और रुके नहीं हैं। तो मेरे सिपाही और मेरे घोड़े हाफ रहे हैं। मौला हुसैन कहते हैं हुर बात बाद में करना, पहले अपने सिपाही अपने घोड़े को पानी पिला। और मौला हुसैन ने अपने काफिले वालों को हुक्म दिया मशकीज़े उंडेल दिया जाए, हुर के सिपाहियों को पानी पिलाया जाए, इनके घोड़ों को पानी पिलाया जाए। मुसलमानों जिन पर पानी बंद किया जाने वाला है, आज वो पानी पिलाते हुए नजर आ रहे हैं, पानी पिलाते हुए नजर आ रहे हैं। किसी वली से पूछा गया, पीर मेहर अली शाह गुलरवी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया सैयद कैसा होता है, तो बताया गया कि सैयद माँ के मिस्ल होता है। जिस तरह माँ फरमाबरदार और नाफरमान बेटे दोनों पर शफकत का हाथ रखती है, इसी तरह सैयद दोस्त और दुश्मन पर शफकत किया करते हैं। सैयद ऐसे हुआ करते हैं, सैयद की जात ऐसे हुआ करती है। हजराते किरामी पानी पिलाया जाता है, उसके बाद हुर से मौला हुसैन कहते हैं हुर अब बता बात क्या है। तो हुर कहता है मौला हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं, हमें इब्ने ज़ियाद ने भेजा है। तो मौला हुसैन कहते हैं हुर तू मुझे गिरफ्तार करेगा। मौला हुसैन गुस्से में आते हैं और कहते हैं हुर तेरी माँ तुझ पर रोए, हुर तेरी माँ तुझ पर रोए। जब ये जुमला बोला है मौला हुसैन ने, तो हुर ने कहा ऐ मौला अगर ये जुमला मुझे आपके अलावा कोई और बोलता, कोई और कहता, तो मैं भी इसके जवाब में यही कहता, लेकिन आपको नहीं कहूंगा, इसलिए कि आपकी वालिदा मेरे नबी की बेटी है, फातिमा है, और मैं फातिमा से मोहब्बत करता हूँ। वो बुग़्द-ए रसूल है, नबी के जिस्म का, नबी के दिल का टुकड़ा है फातिमा। मैं तेरी माँ से मोहब्बत करता हूँ, मैं तेरी माँ के बारे में ऐसे जुमले इस्तेमाल नहीं करूंगा। उसके बाद हुर कहता है कि ऐ मौला हम आपको नहीं ले जाएंगे, लेकिन ये जो मेरे साथ सिपाही आए हैं इसमें कुछ ऐसे जासूस हैं जो यजीद तक, इब्ने ज़ियाद तक खबर पहुंचा देंगे। आप एक काम करें, आप मेरे साथ चले तो सही, जहां पर हम लोग रुकेंगे तो आप खवातीन का सहारा लेकर दूर ठहर जाना। उसके बाद जब रात का अंधेरा हो जाएगा तो आप वहां से तशरीफ ले जाना, हम आपको नहीं रोकेंगे। तो मौला हुसैन ने कहा ठीक है हुर, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मौला हुसैन ने हुर को दुआएं दी। उसके बाद काफिला आगे बढ़ा। रात का वक्त हुआ, रात हुई, जब कयाम किया गया आधी रात हो गई, जब चारों तरफ रात ने अंधेरा बिखेर दिया, तो मौला हुसैन अपने काफिले के साथ वहां से रवाना होने लगते हैं। मौला हुसैन अपने काफिले वालों को लेकर वहां से जाने लगते हैं। सारी रात चलते हैं, सारी रात चलते हैं। जब सुबह का वक्त आता है तो क्या देखते हैं, जहां से चले थे वहीं पे फिर से पहुंच गए। हुर के सिपाही नजर आ रहे हैं, हुर के सिपाही नजर आ रहे हैं। उसके बाद एक हवा चलती है, वो हवा सुर्ख होती है। जब वो हवा चली, जिस जगह पे रुके हुए थे, जब वहां का गुबार उड़ता है तो इमाम हुसैन की दाढ़ी पे पड़ता है, खवातीन के दुपट्टों पर पड़ता है, और जितने लोग थे सबके चेहरों पे पड़ता है। सबके चेहरे लाल हो जाते हैं, दुपट्टे लाल हो जाते हैं। जब ये देखा है मौला हुसैन ने तो पूछा गया, मौला हुसैन ने पूछा पता करो इस जगह का नाम क्या है, इसे क्या कहते हैं।
हैं तो बताया गया इसको वादिये तफ कहते हैं, इसको नैनवा की पहाड़ी कहते हैं, यानी ये जमीन का नाम करबला है, इस जमीन का नाम करबो बला है। हजरात इकरामी, जैसे ही मौला हुसैन ने सुना इसका नाम वादिये तफ है, ये नैनवा की पहाड़ी है, तो मौला हुसैन ने कहा जल्द से जल्द पता करो ये जमीन किसकी है और इसकी कीमत अदा कर दी जाए। मौला अली अकबर आ गए, बाबा अभी तक हमने कई मकामात पर क़याम किया है, आपने कहीं पर भी जगह की कीमत नहीं दी है, इस जगह पे डर लगता है, यहाँ पे खून दिखता है, उसके बावजूद आज आप यहाँ कीमत अदा कर रहे हैं, ऐसा क्यों मेरे बाबा? मौला हुसैन कहते हैं बेटा हम सैयद हैं, आले रसूल हैं, नबी के घर वाले हैं, हम कब्रें भी मुफ्त की जगह पे बनाया नहीं करते, मुफ्त की जगह में अपनी कब्रों को नहीं बनाते, यहाँ पर हमारी कब्र बनने वाली है। हजरत अली अकबर रोने लगते हैं, हजरत ज़ैनब रोने लगती है, हजरत सकीना रोने लगती है। मौला हुसैन कहते हैं ऐ मेरी बहन ज़ैनब मत रो, अभी तुम्हें बहुत रोना है, अभी सब्र करो। अपने बेटे को समझाते हैं, उसके बाद कीमत अदा की जाती है, उसके बाद खेमे लगाए जाते हैं। रिवायतों में आता है जब खेमे लगाने के लिए जब वहां पे कील ठोकी जा रही थी, जब कील को ठोकते थे तो खून वहां से निकल पड़ता था, खून के फव्वारे निकल पड़ते थे, लोग परेशान हो जाते। आखिरकार खेमा गाड़ा गया, उसके बाद हुर एक खत लिखता है, इब्ने ज़ियाद को खत लिखता है कि मौला हुसैन यहाँ पे ठहरे हुए हैं, यहाँ से आ नहीं रहे हैं, जो बात करना है यहाँ पे आके करो। जब ये खत लिखा गया, ये खत इब्ने ज़ियाद के पास पहुँचता है। इब्ने ज़ियाद अमर बिन साद यानी हजरत साद इब्ने अबी वक्कास के बेटे अमर बिन साद से कहता है ऐ अमर जा तू जा करबला जा, तुझे इमाम हुसैन से लड़ाई करना है, तुझे उनके खिलाफ तलवारें उठानी है। तो कहता है नहीं मैं नहीं जाऊंगा। तो इब्ने ज़ियाद कहता है अगर नहीं जाएगा तो तुझे हुकूमत नहीं मिलेगी, तुझे मालो दौलत नहीं मिलेगी। जब ये सुना तो कहता है जाऊंगा जाऊंगा। कैसा नारंगी जमाना है कि उसके वालिद जिनका नाम साद इब्ने अबी वक्कास है, जिनको दुनिया ही में नबी ने जन्नत की बशारत दे दी, नबी ने कहा था ऐ साद इब्ने अबी वक्कास तुझ पे मेरे माँ बाप कुर्बान हो, और उनका बेटा खब्बीस है, उनका बेटा मरदूद शहादा है, मरदूद है। वो हजरत इमाम हुसैन से लड़ाई के लिए निकलता है। कहता है इब्ने ज़ियाद से मैं जाकर अपने बच्चों और भांजों से मशवरा ले लूं। जब मशवरा लेने के लिए जाता है तो बच्चे कहते हैं, भांजे कहते हैं ना ले रहे की हुकूमत, 2 दिन की हुकूमत है, आले रसूल से दुश्मनी मत कर। लेकिन नहीं सुनता, आता है लश्कर को लेकर, 22,000 का लश्कर लेकर आता है। करबला में सामने 22,000 का लश्कर जर्रार है, और उसी वक्त 500 सिपाहियों को नहरे फुरात के किनारे तैनात कर दिया जाता है। नहरे फुरात के किनारे रख दिया जाता है कि आले रसूल के खेमे में पानी का एक बूंद भी ना पहुंचे, एक कतरा भी ना पहुंचे। उसके बाद अमर बिन साद जब मौला हुसैन के पास आता है तो मौला हुसैन कहते हैं ऐ अमर बिन साद तू हमारे हाथ हमारे खून से अपना हाथ रंग मत, अपना हाथ रंगीन मत कर, ऐसा कर कुछ बात कर ले और हमें जाने दे, हम कहीं और चले जाएं, हमारे खून से अपने हाथ को रंगीन मत कर। जब ये जुमले मौला हुसैन ने अमर बिन साद से कहा तो अमर बिन साद ने खत लिखा कि ठीक है मैं ये बात इब्ने ज़ियाद को लिखता हूँ। इब्ने ज़ियाद के पास खत पहुँचता है कि
अमर बिन साद ने ये लिखा है, उस वक्त इब्ने ज़ियाद के पास सिमर बैठा हुआ था। वो इतना बड़ा खब्बीस था, मरदूद था, उसके जिस्म में कोड़ था, कोड़ वाला कोड़ी इंसान था, वो कोड़ी कुत्ता था। उसके बारे में ये आता है, उसके बारे में हमारे नबी ने पहले ही बता दिया था अपने सहाबा से कि सहाबी से कहा, नबी ने, ऐ मेरे सहाबी, मैंने ख्वाब देखा है कि एक कोड़ी कुत्ता मेरे खून पर मुंह मारता है। सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, इसकी ताबीर क्या है? तो आपने फरमाया, मेरे बेटे हुसैन को जो कत्ल करेगा उसके जिस्म में कोड़ होगा, उसके जिस्म में कोड़ होगा। आखिरकार सिमर इब्ने ज़ियाद से कहता है कि ये अगर लिखा गया है तो उनके साथ सुलह मत करना, अगर सुलह कर लेगा तो यजीद तुझसे नाराज हो जाएगा, तू जलील और रुसवा हो जाएगा, ऐसा मत करना। आखिरकार लड़ाई के लिए वो लोग आ जाते हैं, सिमर आ जाता है मैदान करबला में। हजरात इकरामी, ये बात जब तक हो रही थी, उस दिन जब पहरा लगाया गया था नहरे फुरात पर, तो 7 मुहर्रमुल हराम था, और जब ये बात हो रही थी तो 9 मुहर्रमुल हराम की तारीख आ जाती है। 9 मुहर्रमुल हराम की तारीख आ गई है मुसलमानों। इमाम हुसैन अपनी तलवार पर, अपनी जुल्फकार पर सर को टेक लगाकर बैठे हुए हैं। अचानक आवाज आती है। मौला हुसैन ने हजरत अब्बास से कहा, ऐ मेरे भाई अब्बास, जरा जाकर तो देखो ये आवाजें कहां से आ रही हैं। तो मौला अब्बास जाते हैं और जाकर कहते देखते हैं, और वापस आकर कहते हैं, ऐ मौला हुसैन, ऐ मेरे आका हुसैन, वो लोग लड़ने पर आमादा हैं, वो लोग लड़ाई के लिए आ रहे हैं। हजरात किरामी, मौला हुसैन कहते हैं कि जाओ उनसे जाकर कह दो कि आज की रात हम लड़ाई नहीं करेंगे, आज की रात आशूरे की रात है, इबादत की रात है, अल्लाह की बारगाह में हम लोग सर को सजदे में रखेंगे, कुरान मुकद्दसा की तिलावत करेंगे। मुसलमानों, इमाम हुसैन ज़हन दे रहे हैं, ऐ मेरे चाहने वालों, आशूरे की रात में ढोल और ताशे मत बजाओ, बल्कि ये इबादत की रात है। मौला हुसैन ने इबादत के लिए मांगा है, खुदारा तुम इबादत करो, कुरान मुकद्दसा की तिलावत किया करो। उसके बाद मौला हुसैन अपनी तलवार पे जो सर लगाकर बैठे हुए थे, आपकी आंख लग जाती है, आप ख्वाब देखते हैं, ख्वाब में नबी तशरीफ लाते हैं। नबी फरमाते हैं, ऐ मेरे बेटे हुसैन, मायूस है मेरे बेटे। तो इमाम हुसैन कहते हैं, नाना जान देखे ना आपकी उम्मत कितना सताती है, नाना जान देखे ना आपकी उम्मत कितना सता रही है। नाना कहते हैं, मेरे बेटे हुसैन परेशान मत हो, सिर्फ कल की बात है, उसके बाद हौज़े कौसर पे आके मुलाकात कर लेना, हौज़े कौसर पे आकर मिल लेना। हज़रात इकरामी, मौला हुसैन बेदार होते हैं, उसके बाद अपने खेमे में जाते हैं, सबको बुलाते हैं, अपने भाइयों को, अपने भतीजों को, अपने भांजों को, और जितने अजीजों अकारिब थे सबको बुलाते हैं। सब लोग खेमे के अंदर नमाजें अदा कर रहे हैं, कुरान मुकद्दसा की तिलावत की जा रही है। कल लड़ाई होनी है, लेकिन आज खेमे आले रसूल में नमाजें पढ़ी जा रही हैं, सर को सजदे पे रखा जा रहा है, सामने दुश्मन मौजूद है, लेकिन इमाम हुसैन आखिरी रात में अल्लाह के सामने अपने सर को झुकाए हुए हैं। सजदे में जाकर जब इमाम हुसैन सुभान रब्बियल आला की सदाएं बुलंद करते होंगे, तो मेरा दिल ये कहता है, अल्लाह तबारका व तआला अपने गैरत के सारे पर्दों को हटाकर हुसैन का दीदार कर रहा होगा, और हुसैन अल्लाह का दीदार कर रहे
रहे होंगे। हज़रात किरामी नमाजें पढ़ने के बाद, तिलावत करने के बाद जो चिराग जल रहा था, मौला हुसैन उस चिराग को बुझा देते हैं और बुझाने के बाद अपने चाहने वालों से कहते हैं, ऐ मेरे चाहने वालों सुनो सुनो, कल का दिन वो दिन है जिस दिन लड़ाई होने वाली है। ये लोग मेरे खून के प्यासे हैं, ये लोग मेरे खून के प्यासे हैं। तुम लोगों को अपनी जान बचाना चाहिए। तुम अगर चाहते हो यहाँ से जाना तो एक दूसरे का हाथ पकड़ो, चले जाओ। मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा, किसी से मुझे शिकायत नहीं होगी। जान बचानी है तो बचा लो, मैं अपना खून दे दूंगा, वो लोग मान जाएंगे, तुम लोग चले जाओ। हज़रात किरामी जब ये बात मौला हुसैन ने कही, उसके बाद जब चिराग को जलाया जाता है तो मौला हुसैन क्या देखते हैं, ख़ैमे आले रसूल पर जब चिराग जला है, आंसुओं की लड़ी लगी हुई है, सबके आंखों में आंसू निकल रहे हैं। मौला हुसैन से कहते हैं, ऐ मौला हुसैन, जान दे देंगे लेकिन आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, इसलिए कि कल क़यामत के दिन आपके नाना को मुंह क्या दिखाएंगे, कल क़यामत के दिन मुंह क्या दिखाएंगे। हुसैन तेरे सौतेले भाइयों को सलाम जो ये फैसला कर रहे हैं। वहां हजरत यूनुस को देखो कि उनके सौतेले भाई कुएं में डाल रहे हैं, और यहाँ इमाम हुसैन के सौतेले भाई कहते हैं, ऐ मौला हुसैन, आपकी जान पर हम आज तक न आने देंगे जब तक हम मौजूद रहेंगे, आप पे जिस्म पर एक वार न होने देंगे जब तक हमारा जिस्म में जान रहेगी। ऐ हुसैन तेरे सौतेले भाइयों को सलाम। उसके बाद मौला हुसैन खवातीन के खेमे की तरफ तशरीफ ले जाते हैं। जब मौला हुसैन खवातीन के खेमे में पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं, सबके आंसुओं पे लड़ी लगी हुई है। हजरत ज़ैनब रो रही है। हजरत ज़ैनब कभी बेहोश होती है, कभी होश में आती है। उम्मे रुबाब परेशान है, लैला परेशान है, बेटी सकीना जो अभी छोटी है कभी रोती है, कभी बेहोश होती है, कभी होश में आती है। इमाम हुसैन जाकर अपनी घर की खवातीन को संभाला देते हैं, संभालते हैं। उसके बाद सुबह का सूरज नमूदार होता है। 10 मुहर्रम का सूरज, वो खून वाला सूरज, वो खून से लबरेज सूरज नमूदार होता है। 10 मुहर्रम का दिन आता है, जैसे ही सुबह हुई बगल बजाया गया जंग के लिए, तो मौला हुसैन अपने नाना जान का अमामा बांधते हैं सर पर और अपने घोड़े पर सवार होते हैं। सवार होने के बाद मैदाने करबला के जानिब जाते हैं और जाकर कहते हैं, ऐ लोगों मुझे पहचानो मैं कौन हूँ, ऐ लोगों मुझे पहचानो मैं इब्ने रसूल हूँ, मैं हुसैन इब्ने अली हूँ, मैं हुसैन हूँ। जाओ अब पूछो, इब्ने अब्बास से पूछो, इब्ने अब्दुल्ला इब्ने उमर से पूछो, इब्ने उस्मान से पूछो, क्या रसूलुल्लाह मुझे कांधे पे बिठाया नहीं करते थे? क्या मुझे ज़बान नहीं चुसाई गई थी? क्या मेरे लिए रसूलुल्लाह मिंबर से नीचे नहीं आए थे? ऐ लोगों पहचानो मुझे, मेरे खून से अपने हाथों को रंगीन मत करो। ऐसा इमाम हुसैन इसलिए कह रहे थे। इमाम हुसैन बल्कि आले रसूल को मालूम है कि इमाम हुसैन करबला में शहीद होंगे। बच्चे बच्चे को मालूम है इमाम हुसैन की शहादत करबला में होगी, लेकिन इमाम हुसैन हुज्जत तमाम कर रहे हैं ताकि पूरी बात अच्छे से क्लियर हो जाए। उसके बाद मौला हुसैन कहते हैं, ऐ कूफा वालों, क्या तुम लोगों ने मुझे बुलाया नहीं था? क्या खत नहीं लिखे थे? ऐ कूफा वालों, क्यों
मुझसे बेवफाई करते हो? ऐ कूफा वालों, क्यों मुझसे बदअहदी करते हो? ऐ कूफा वालों, क्या तुम लोगों ने मुझे खत नहीं लिखे थे? बताओ, क्या मैं तुम लोगों से झूठ बोल रहा हूँ या मैंने तुम लोगों का खून किया है? क्यों मुझ पे बंद कर रहे हो पानी? ऐ कूफा वालों, जब इमाम हुसैन ने इतनी तकरीर की तो वो कूफा वाले धाड़े मार मार के रो रहे थे, लेकिन कुछ जवाब नहीं दे रहे थे। जब मौला हुसैन ने इसरार किया तो वो कहने लगे, हमने कोई खत नहीं लिखा था, हमने कोई खत नहीं लिखा था। अपनी बातों से वो लोग पलट गए। उसके बाद सिमरलईन कहता है, हुसैन ये मैदान खिताबत नहीं है, या तो बैअत करो या फिर जंग करो। मौला हुसैन अपने खेमे की तरफ वापस आ जाते हैं। हज़रात इकरामी अपने खेमे के तरफ मौला हुसैन वापस आते हैं। वापस आना हुआ हज़रात इकरामी, उसके बाद क्या होता है, सिर्फ एक वाक़या सुनते चले, वक्त ज्यादा हो रहा है इसलिए कि अभी पूरा बयान बाकी है, फिर कल टाइम ज्यादा हो जाएगा। अगर आप लोग सुनने के मूड में है तो बता दीजिएगा, वरना मैं अपनी तकरीर यहीं पास खत्म कर दूंगा। इसलिए पूरी शहादत बाकी है। हज़रात इकरामी इमाम हुसैन पलटते हैं, अपने खेमे में तशरीफ लाते हैं और तशरीफ लाना हुआ, बगल बजाया गया। उसके बाद क्या होता है हजरात किरामी, उसके बाद ये होता है कि एक एक करके इमाम हुसैन के जितने भी अजीजों अकारिब थे एक एक करके शहीद होने लगे। हर एक की शहादत को बयां तो नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं आले रसूल नबी के खानदान वालों की शहादत आपको बतलाऊंगा, खानदान वालों की शहादत आप तक पहुंचाऊंगा। जब ना हजरत इमाम हुसैन के अजीजों अकारिब शहीद हो गए, उसके बाद बारी आती है हजरत मौलाए कायनात मौला अली की दूसरी बीवी से जो औलाद थे, हजरत उस्मान इब्ने अली, हजरत उमर इब्ने अली, ये जो जितने थे सब एक एक जाकर इमाम हुसैन के नाम पर अपनी जान की कुर्बानी पेश कर देते हैं। जब ये सब शहीद हो जाते हैं तो बारी आती है मौला कासिम की, हजरत कासिम इब्ने हसन की बारी आती है। हजरात इकरामी ये आले रसूल की शहादत बयान की जा रही है। अब आप अपने दिलों में मुरादे ले ले, इसलिए कि हजरत फातिमा ज़हरा अब यहाँ तकसीम से तबर्रुक खैरात करेंगे। आइए, कबूलियत की घड़ी है। हजरत मौला कासिम, हजरत अली कासिम जाते हैं, जब सब शहीद हो जाते हैं अजीजों अकारिब, हजरत कासिम जाते हैं और जाने के बाद कहते हैं, ऐ बाबा हुसैन, ऐ चाचा हुसैन, सब शहीद हो गए, मुझे भी रन में जाने की इजाजत दे दी जाए, मैं भी रन में जाना चाहता हूँ। हजरत इकरामी जब ये बात कही गई है, मौला हुसैन ने अपने भतीजे को देखा ऊपर से नीचे तक और कहते हैं, कासिम तुम्हें जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, इसलिए कि तुम मेरे भाई हसन की आखिरी निशानी हो, इसलिए कि तो मेरे भाई की नस्ल तुमसे चलनी है। और तुम्हारा जो छोटा भाई है जो करबला में नहीं आए थे, उनका नाम हसन मुसन्ना है और वो छोटे हैं, तो कहते हैं बच्चों के मुस्तकबिल की गारंटी नहीं होती है, तुम्हें इजाजत नहीं दी जाएगी। जब बार बार इसरार करते हैं, इजाजत नहीं मिलती है, हजरत ज़ैनब के पास जाते हैं, कहते हैं फूफी ज़ैनब, चाचा जान इजाजत नहीं दे रहे हैं, बाबा हुसैन इजाजत नहीं दे रहे हैं, उस आप मुझे इजाजत दिलवा दें। हजरत ज़ैनब कहती हैं, ठीक तो कह रहे हैं, इजाजत नहीं दी जा रही है। हजरात इकरामी जब परेशान हो जाते हैं, परेशानी के आलम में क्या सोचते हैं कि जब उनके वालिद मौला हसन की शहादत हो रही थी, उस शहादत के मौके पर ये मौला हसन की जब शहादत हुई थी तो आपकी शहादत जहर से हुई थी, ये एक अलग उन्वान है, कभी और बयान किया जाएगा। जब मौला हसन की शहादत हो रही थी, उस शहादत के मौके पर आप एक खत लिख रहे थे, उसके बाद
बाद अपने बेटे कासिम को बुलाते हैं और बुलाने के बाद कहते हैं, ऐ मेरे बेटे कासिम, इसको संभाल कर रखना, इसको उस वक्त खोलना जब तुम पर बहुत परेशानी आ जाए, जब कोई चीज सामने दिखाई ना दे, जब परेशानी में डूब जाना, उस वक्त इसको खोलना। हजरत कासिम को ये बात याद आती है। जब ये वाकया याद आता है तो मौला कासिम सोचते हैं आज से ज्यादा परेशानी कब आएगी। वो फातिमा का चमन लुट रहा है, वो आले रसूल की कुर्बानी हो रही है, वो अहले बैत अतहार की शहादत हो रही है, वो फातिमा का चमन लुट रहा है। आज से ज्यादा मुसीबत कब आएगी। मौला कासिम अपनी तावीज को खोलते हैं, उस खत को निकालते हैं तो खत में क्या लिखा होता है, ऐ मेरे बेटे, मेरे जाने पिदर, मेरे दिल के चैन, जब तू ये खत पढ़ रहा होगा इस वक्त तू करबला के मैदान में होगा, इस वक्त तू करबला के मैदान में होगा। ऐ मेरे बेटे, उस वक्त मैं नहीं होऊंगा, तू मौजूद होगा और तू जाकर मेरे भाई के कदमों में अपनी जान कुर्बान कर देना, अली के घर की रीत अदा कर देना। अगर मैं होता तो मैं भी अपनी जान अपने भाई के कदमों पे कुर्बान कर देता, अपने भाई के कदमों में अपने जान की कुर्बानी पेश कर देता। हजरात किरामी, ये देखा है जब मौला कासिम ने उनकी बातें खुल जाती हैं, अब दौड़े दौड़े मौला हुसैन के पास आते हैं और आने के बाद कहते हैं, ऐ बाबा हुसैन, मैं आपकी मानूं या अपने बाबा की मानूं। मेरे बाबा ने मुझे शहादत की सनद देकर गए हैं, मुझे शहादत की सनद अता कर दी गई है। हजरात इकरामी, जब ये होती है बात, उसके बाद हजरत इमाम हुसैन कहते हैं, मौला हुसैन कहते हैं, जब ये बात हुई तो मौला हुसैन कहते हैं ठीक है। अब एक उनको तैयार किया जाता है, हजरत कासिम को घोड़े पर बैठाया जाता है। हजरत इकराम, उससे पहले मौला हुसैन जब पढ़ रहे थे तो देखे उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं कि मेरे भाई ने मेरी मोहब्बत का हक अदा किया है, बल्कि इसकी भी परवाह नहीं की मेरे भाई हसन ने कि मेरा बेटा कासिम शहीद हो जाएगा तो मेरी नस्ल आगे कैसे बढ़ेगी। अपनी नस्ल की परवाह नहीं की और अपने बेटे को मेरे कदमों पे कुर्बान करने के लिए भेज दिया है। जब हजरत इमाम हुसैन ने देखा है, दोनों हाथों को फजाओं पे बुलंद किए हैं और बुलंद करने के बाद पुकारा है, ऐ अल्लाह, तुम मजलूम की दुआओं को सुनता है, हुसैन मजलूम है। ऐ अल्लाह, तू मुजाहिद की दुआओं को सुनता है, हुसैन मुजाहिद है। तू जुमा के दिन की दुआओं को सुनता है, आज जुमा का दिन है, तू मुजाहिद की दुआ सुनता है, मैं मुजाहिद हूँ। ऐ अल्लाह, मेरे भाई ने मोहब्बत का हक अदा किया है, अपनी नस्ल की भी परवाह नहीं की है। मौला, मेरे भाई की नस्ल को सलामत रखना कयामत तक। जब ये दुआ होती है, दुआए हुसैन कबूल होती है, निदा आती है, हुसैन हमने तुम्हारी दुआओं को कबूल किया है और तुम्हारे भाई की हसन के औलाद में एक बेटा ऐसा पैदा करेंगे कि जो शान तुम्हारे नाना को तमाम नबियों में दी गई है, वही शान तुम्हारे भाई हसन की औलाद में तमाम वलियों का सरदार बनाकर भेजा जाएगा। उसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी होगा, उसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी होगा। हजरात इकरामी, ये दुआ होती है, मौला कासिम रन पे जाते हैं, अरजक नामी पहलवान सामने आता है। जब सामने आता है, अपने से पहले अपने बच्चों को भेजता है। हजरत कासिम एक एक करके उनके बच्चों को फिनारे जहन्नम करते हैं। जब अरजक नामी पहलवान आता है, मुकाबला होता है, हजरत कासिम उनसे लड़ते हैं, उनका वार रोकते हैं, मौला कासिम वार करते हैं तो अरजक नामी पहलवान वो वार को रोकता है। जब लड़ाई होने लगती है, आखिरकार मौला कासिम अरजक नामी पहलवान से कहते हैं कि तुम
तुम लड़ने चले आए हो और तुम्हें जंग का तरीका भी नहीं मालूम, तुमने जीन से अपनी पैर हटाए हुए हो, तुम्हारी पैर पे जीन नहीं है। जैसे वो नीचे देखता है, मौला कासिम उसके सर को तन से जुदा कर देते हैं। उसके बाद इतना नुकसान करते हैं इब्ने ज़ियाद की उस लश्कर पर हजरत कासिम कि वो परेशान हो जाते हैं। फिर उसके बाद इब्ने ज़ियाद कहता है चारों तरफ से घेर लिया जाए। जब मौला कासिम को चारों तरफ से घेरा गया है मुसलमानों, और जब वार किया गया है, वो इमाम हसन का बेटा हजरत कासिम अपने घोड़े से नीचे आ जाते हैं। जब नीचे आए हैं, इब्ने ज़ियाद ने कहा, सिमर ने कहा, हुसैन अपने भतीजे की खबर लो। इमाम हुसैन कुछ ताखीर से पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं, जो वो लोग का इतना नुकसान हुआ था कि उन लोगों ने मौला कासिम के जिस्म पे अपने घोड़े दौड़ाए थे, जिसकी वजह से मौला कासिम के जिस्म लंबा हो जाता है। फिर वो अपने भतीजे को मौला हुसैन सीने से लगाते हैं और खेमे की तरफ लाते हैं तो हजरत ज़ैनब की चीख निकल जाती है, वो रो पड़ती है। हजरात गिरामी, इस तरह से मौला कासिम की शहादत होती है।